अगस्त मुनि ने कुटिया के सामने फूलों की बौछार कर दी। महाराज राम आए हैं तो उनका स्वागत करने के लिए अगस्त ने फूल ही फूल बिछाए। भगवान श्री राम फूलों पर पग नहीं रखते। क्यों? क्योंकि राम जी पक्की तरह जानते हैं कि एक वनवासी वैरागी सन्यासी को फूल पर पैर रखने से अपराध लगता है। मैं तो वन का सन्यासी हूं। आज भगवती सीता को फूलों पे चढ़ा करके कुटिया में प्रवेश करवाया। राम जी बिना फूलों की जगह वहां पर पेड़ की छाया में बैठे। अगस्त मुनि ने कहा, प्रभु क्या बात है, आप हमारी कुटिया को पावन नहीं करोगे? तो राम जी ने प्रणाम करके ऋषि को कहा, ऋषिवर हम तो आपकी कुटिया में अवश्य आएंगे, क्योंकि आपके प्रताप से मेरा जन्म हुआ है। आप मंत्र जाप नहीं करते तो मेरी माँ कभी मुझे जन्म नहीं दे सकती थी। इसलिए हे अगस्त मुनि, मेरा व्रत आप जानते हैं, मुझे 14 वर्ष का वनवास मिला है और वनवासी सन्यासी को फूलों का श्रृंगार नहीं करना चाहिए। अगस्त मुनि समझ गए राम वचन के पक्के हैं। राम जी ने अगस्त मुनि के यहाँ पर विश्राम किया। अंत में अगस्त मुनि से कहा, मुनिवर आपका स्थान हमें बहुत पवित्र और सुंदर लग रहा है, कृपया हमें आप ऐसा मार्ग दिखाएं जहां रहकर हम 14 साल का वन तप पूरा कर सके। अगस्त मुनि ने आज उन्हें अपने एरिया के पूरे जंगल में भ्रमण करवाया और राम जी ने देखा कि यदा यदा तदा कदा पुण्यो भावेत लभ्यता सर्वेषां दुखो वृत्तम अधोवेतो हर्षिताम। राम जी की नजर जगह जगह पर हड्डियों पे पड़ी। यहां सिर पड़ा है किसी का, यहां किसी का घुटना पड़ा है, यहां किसी का हाथ पड़ा है। राम जी ने कहा, अगस्त मुनि से, स्वामी ये तो ऋषि मुनियों की भूमि है, यहां पर ये मनुष्यों की खोपड़ी, पैर, हाथ, ये सब क्या है? अगस्त मुनि रो पड़े। अगस्त मुनि ने रोकर प्रभु श्री राम से कहा, राम यहां पर खर दूषण नाम के 2 दैत्य आए हुए हैं, उनके साथ में एक औरत भी है जो ऋषि मुनि साधु ब्रह्मचारियों का ही आहार करते हैं, वो मनुष्य को ही काट के खा जाते हैं। आज भगवान श्री राम ने महाराष्ट्र की इस मांसाहारी भूमि में, नासिक के क्षेत्र में भगवान ने मांस खाने वालों को मारने के लिए 14 साल का वन वहीं खत्म करने का निश्चय कर लिया। परमात्मा ब्रह्मगिरी पंचवटी के ऊपर चले गए। वहां पर भगवान ने पर्णकुटी बनाई और पर्णकुटी में 14 वर्ष रहने का निश्चय कर लिया और निशाचरों को मारने का प्रण ले लिया है। अगस्त मुनि, संत साधुओं को खाने वाले निशाचरों को जब तक मैं नष्ट नहीं करूंगा तब तक मेरा वन आना सार्थक नहीं होगा। आज ऋषि मुनियों की साधना को, ऋषि मुनियों की रक्षा को करते हुए राम जी ने विश्राम ले लिया। पंचवटी बनाकर सीता को भ्रमण कर दी, भेंट कर दी। आज महाराष्ट्र की धरती पर राम जी पंचवटी रूपी स्थान में, पंचवटी का मतलब क्या होता है उसे भी सुन लो। पंचवटी का मतलब होता है अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी, आकाश। ये 5 तत्व जहां पूरी तरह सबसे बढ़िया प्राप्त होते हों, वहां आदमी जो है भूखा प्यासा भी अच्छी तरह से रह सकता है। इसीलिए विज्ञान भी कहता है कि नासिक का जो हवामान है वो सबसे ज्यादा सुंदर भारत में माना गया है। पूरी भारत की धरती पर नासिक का हवा पानी आयु के लिए, शरीर के लिए बहुत ही फिट माना है। राम जी ने विज्ञान की दृष्टि से वहां पर निवास किया और राक्षसों का वध करने के लिए प्रभु रुके। और रामायण में ये कहा, भगवान ने अवतार ही साधु संतों के दुख हरने के लिए लिया। रामायण भी कहती है और गीता में भी भगवान का ये उपदेश आया है, बिना सायच दुष्कृताम संभवामि योगे योगे। साधु पुरुषों पर जब जब विपत्ति, संकट राक्षसों के द्वारा आता है तब तब भगवान युग युग में अपना रूप धारण करते हैं और सज्जनों की पीड़ा को हरण करते हैं, उनके दुखों को हरते हैं। आज अगस्त मुनि के कहने से भगवान ने दक्षिण भारत की धरती पर पंचवटी नाम का स्थान ग्रहण कर लिया।
और पांचों तत्वों को जीवित रखने के लिए प्रभु ने आज पर्णकुटी बना करके चारों तरफ की सुंदर मध्यत ब्रह्म हवा को धारण करके आज भगवान लक्ष्मण को कहते हैं, लक्ष्मण जाओ और थोड़ा सा फल या कंद लेके आओ, अब बड़ी भूख लगी है। लक्ष्मण कंद लेकर आते हैं और प्रभु श्री राम और सीता को भोग लगाते हैं और शेष झूठे प्रसाद को लक्ष्मण खाकर विश्राम करते हैं। लक्ष्मण ने 14 साल का ये व्रत लिया है, राम और सीता के झूठा भोजन जो बचेगा मैं वही खाऊंगा। अगस्त मुनि का मानो भला हो गया। रोज का नित्य नियम चल रहा है, संध्या हवन ध्यान पूजा जो भी उन्हें करना है मानसिक रूप से तीनों प्राणी करते हैं। आज लक्ष्मण जी राम जी की अनुमति मांगते, भैया यहां निशाचरों का राक्षसों का वास है, न जाने कब आक्रमण करेंगे, कब हमारे ऊपर प्रहार करेंगे, इसलिए बहुत दिन हो गए बाण को तैयार नहीं किया है, आज्ञा करें। राम जी ने कहा, लक्ष्मण सही कहते हो, जाओ बाण को तैयार करो, पत्थर पर घसकर उसकी धार निकाल लो। लक्ष्मण बाण घिस रहे हैं। भगवान श्री राम सीता जी के पास में पंचवटी में बड़ के नीचे बैठकर उन्हें प्रवचन कर रहे, उपदेश कर रहे, सत्संग कर रहे। आदमी को सबसे कम भूख और प्यास सत्संग में ही लगती है, ये ध्यान रखो। और इनको भोजन करना ही नहीं है सीता राम जी को, इसीलिए अधिकांश सत्संग जितना भी समय है वो सारा सत्संग में जा रहा है। आप सत्संग को छोड़ दीजिए, सत्संग को छोड़ के केवल 10 या 5 मिनट में मन बुद्धि सब भोग में लग जाएंगे। जब तक सत्संग में है तब तक बुद्धि विचार मन सब हमारे योग में है, भक्ति में है। खरदूषण रावण के भाई आज उनकी जो छोटी अनुजा बहन है आज मांस ढूंढने के लिए जंगल में अकेली भ्रमण कर रही है। देह दृष्टि राम जब आई, देख राम गइये सकुचाई। सूफन खां ने जैसे राम जी को देखा कि मन में संकोच पैदा हो गया, क्या करूं, है इसे खाऊं कि छोड़ूं, ये संकोच। पर राम जैसा तेज, राम जैसा ओज, राम जैसा सौंदर्य सूफन खां ने आज तक भारत की भूमि पर आर्यव्रत में नहीं देखा। पहले मनुष्य का मांस खाया जाता था, बकरे मछली पुछली ये सब चीजें नहीं खाई जाती थी, क्योंकि मनुष्य के मांस में बड़ी ताकत बड़ा गुण बताया है। जिनको भी मांस खाने की आदत है वो बिल्ली की तरह अपने ही बच्चों को खाने की आदत बना लो। दूसरे के बच्चे को खाकर अपनी तृप्ति क्यों करना। आपको पता होना चाहिए मनुष्य के शरीर में इतने गुण हैं जितने गुण कहीं नहीं है। इसीलिए सूफन खां मनुष्य का मांस खाती है, मानव का, ऋषि मुनियों का, पवित्र लोगों का। और हम गंधों का मांस खाते हैं। मुर्गी कीड़ा खाती है, हम उसे खाते हैं। मछली कीड़ा खाती है, हम उसे खाते हैं। और सूफन खां मनुष्यों में भी राक्षसों का मांस नहीं खाती है, वो तपस्वी ढूंढ रही है, पवित्र लोगों को ढूंढ रही है। शूर्पणखा ने निश्चय कर लिया ये खाने के योग्य नहीं है।
शूर्पणखा ने राम जी को खाने के योग्य नहीं समझा, भोग की वस्तु न समझकर राम जी को शूर्पणखा ने अपने मन में पति का स्थान प्रदान कर दिया। महाराज पति बना लिया मन ही मन। भागवत में तो खुली आजादी है पति बनाने की। भागवत में तो यह कह दिया है कि कोई किसी को भी पति बना लो पर दूर से। शूर्पणखा ने भगवान श्री राम को मन ही मन मानसिक पति बना लिया, कोई गलती नहीं की है। शूर्पणखा की जगह मैं भी आप भी सब पति बना ले राम जी को, कोई गलती नहीं है। क्यों? वो सबके पति हैं, प्राणपति, प्राणपति, प्राणपति। प्राणों का जो रक्षक है उसको प्राणपति कहते हैं, वो सबका पति है। शूर्पणखा ने जो किया बहुत अच्छा किया है, पर आगे जो शूर्पणखा कर रही है ये अनाधिकार कर रही है। शूर्पणखा उसी लालच में प्रभु श्री राम के नजदीक चली गई और वहां जाकर के अपने मन की बात राम जी को बता दी। जब तुम जो भी हो बनवासी, मैंने तुम्हें पति बना लिया है, तुम्हें मेरे साथ में विवाह करना पड़ेगा, ये मेरी इच्छा है। राम जी अंदर ही अंदर मुस्कुराए। राम जी ने कहा भैया ये कौन से जन्म की परिचय वाली आ गई? शादी करने के लिए कुछ तो आगे पीछे पूछा कछे नहीं। शूर्पणखा ने आकर के सीधा का सीधा संबंध जोड़ दिया और उनके मन में जो था वो सब राम जी से झटपट कह दिया। राम जी ने शूर्पणखा का बिल्कुल सम्मान किया पूरी तरह से। देवी आपकी सुंदरता को देख के तो ये मुझे भी एहसास है कि आप हमारी पत्नी बनने की योग्यता रखती हैं, पर हमारी बड़ी तकलीफ ये है कि हम थोड़े समय पहले ही विवाह कर चुके हैं, हमारा विवाह हो गया है। शूर्पणखा कह रही हैं कि विवाह हो गया तो भी आपको मुझसे विवाह करना पड़ेगा, फिर भी मैं आपको पति बना रही हूं। राम जी ने कहा देवी हमारा तीसरा प्रॉब्लम यह है कि हम विधवा नहीं, हमारी पत्नी हमारे साथ है। शूर्पणखा कह रही है तो भी हमने आपको पति बना लिया है, आपको हमारा पति बनना ही पड़ेगा। अंत में राम जी ने और प्रॉब्लम बताई, सीता को हाथ पकड़ के खड़ा किया। देखो आप जैसी ही सुंदरी हमारी बगल में बैठी हैं, ये हमारी अर्धांगिनी हैं, इनके होते हुए हम दूसरी स्त्री कर ही नहीं सकते, ये हमारा अखंड व्रत है। शूर्पणखा कह रही है साथ में रहेगी तो भी चलेगी, पर तुम हम पति बनेंगे ही बनेंगे। दूसरी पत्नी साथ में रहे और इसमें कोई नई बात नहीं हो रही राम जी के साथ में। शूर्पणखा ने हंसी हंसी में शायद ये भी कह दिया होगा तुम्हारे पिताजी ने 3 की हैं, तुम 2 कर लोगे तो क्या बड़ा आगे पीछे हो जाएगा। राम जी ने व्रत कर लिया है, पिताजी ने मुझे पाने के लिए भक्तियों का संग किया है। पत्नी का मतलब भक्ति से निकाला गया है, एक रज भक्ति, एक तम भक्ति, एक सत भक्ति। ये तीनों भक्तियां त्रिगुणातीत भक्ति जब होती है तब राम प्रकट होते हैं किसके घर में? दशरथ के घर में। दशरथ कौन होता है? 5 ज्ञानेंद्रियां 5 कर्मेंद्रियों का मालिक आत्मा। ऐसा आत्मा जो 10 का मालिक हो जाए उसकी बुद्धि अधिष्ठ उसकी पत्नी बन जाती है और वहां पर ज्ञान रूपी मर्यादा रूपी राम प्रकट हो जाता है। शाम प्रकट हो जाता है, अथर्व प्रकट हो जाता है, यजुर प्रकट हो जाता है। चारों वेदों के रूप में चारों पुत्र निकल के बाहर आ जाते हैं। राम लक्ष्मण शत्रुघ्न और भरत, ये चारों वेद भगवान के रूप में प्रकट हुए हैं दशरथ के घर में। राम जी ने बड़ी मुश्किल से शूर्पणखा जी को मनाया। देवी कैसे भी करो, थोड़े बरस तक शांति रखो, मेरा अवतार और भी होने वाला है। हे देवी, मैं जब द्वापुर में आऊंगा कृष्ण बनकर वहां तुम्हारी इच्छा भी पूरी कर दूंगा, पर इस जन्म में मैंने जो व्रत लिए हैं वो सब पक्के पूरे किए हैं। आज मैंने वन का व्रत लिया है, मैं वन आया हूं, मेरे पिता मर गए पर छोड़ आया, इसलिए मेरे व्रत में बाधा मत डालिए देवी। राम जी पीछे पड़ी। राम जी ने कहा अवधपुरी की
बहू बनने की किसकी इच्छा नहीं होगी? बेचारी के मन की इच्छा तो अच्छी है, पूरी भी होनी चाहिए। जब हमारे द्वार आई हैं तो राम जी ने शूर्पणखा को उपदेश किया, हे देवी, मुझसे छोटे भाई लक्ष्मण हैं, उनकी पत्नी उर्मिला अवधपुरी में है, वो यहाँ मेरे साथ अकेले हैं। आपको अगर हमारे घर की बहू ही बनना है तो आप हमारे भ्राता लक्ष्मण को स्वीकार कर लें। शूर्पणखा ने पूछा, कहाँ है वो? राम जी ने सीधा इशारा कर दिया, देखो वो पत्थर पर बैठे, पत्थर पर बैठ करके जो है धार लगा रहे बाण के ऊपर। शूर्पणखा राम जी को छोड़कर लक्ष्मण जी के पास में चली गई हैं। लक्ष्मण जी ने राम और शूर्पणखा का संवाद अच्छी तरह से सुना और देखा है। लक्ष्मण जी सब देख रहे थे ये क्या चल रहा है। प्यारी बहनों और भाइयों, लक्ष्मण जी ने कहा, देवी पधारो, स्वागत है। अंदर से लक्ष्मण जी ने निश्चय कर लिया कि जो पदार्थ, जो वस्तु, जो जीव, जो मनुष्य राम के द्वार से ठुकरा दिया गया है, वो लक्ष्मण के द्वार भी चलने वाला नहीं है। जैसे राम स्वीकार करेंगे वही लक्ष्मण के चरणों में आएगा, वही स्वीकार होंगे। क्यों? राम और लक्ष्मण की बड़ी जोरदार जोड़ी है महाराज। क्यों? शेष पे नारायण सोए, इसलिए जोड़ी पक्की अलग हो ही नहीं सकती। क्योंकि राम को आराम ही शेष पे है। राम के साथ लक्ष्मण नहीं होते तो राम आराम नहीं कर सकते। राम जी ने लक्ष्मण को कहा, हे लक्ष्मण, इनकी इतनी सेवा खातिर करो, इतनी मेहमान नवाजी करो कि आज के बाद में ये बेचारी कभी भी किसी पुरुष को ऑफर ना देवे शादी का। ये छुप जाए, किसी भी तेजस्वी पुरुष को खाने की इच्छा न करे, ये छुप जाए, ऐसा कर दो। आज लक्ष्मण ने शूर्पणखा का अपमान किया। कई लोग कहते हैं कि नाक कान काट लिए, और ज्ञानी, ज्यादा ज्ञानी जो लोग हैं वो कहते हैं कि राम जी कभी भी ऐसा काम करवा नहीं सकते कि किसी औरत के नाक कान कटवा लें। नाक कटने का मतलब होता है बेइज्जती होना, अपमान होना। आज नहीं मारेंगे। इनके साथ में जो स्त्री है ये कुछ पहचानी जानी सी लग रही है। कुल मिला के रावण ने पूरा पहचान लिया कि ये राजा जनक की ही बेटी है, वही है। और मैंने जो व्रत लिया है कि इसे पत्नी बना के छोड़ूंगा, आज अच्छा मौका मिल गया है इसका काम पूरा करने का। अपनी बहन को समझा बुझा करके रावण लंका ले गया और कहा, बहन, स्त्री का बदला स्त्री से, और उन दोनों वनवासियों को तो हम यूं ही मार डालेंगे, पर पहले हम अपनी बहन का बदला उनकी पत्नी से लेंगे। ये रावण का घोषणा पत्र है। रावण ने अपनी बहन को समझाकर ये घोषणा कर दी और भगवती सीता के साथ में अत्याचार करने का रावण योजना बनाने लगा। प्यारी बहनों और बंधुओं, रावण अब ऐसी योजना बना रहा है जिससे सीता उसके कब्जे में आ जाए, रावण का अपना मनोरथ पूरा हो जाए, और राम लक्ष्मण को तो मैं यूं ही मार दूंगा। रावण ने आपातकालीन बैठक ली, सारे राक्षसों को बुलाया। राक्षसों को बुलाकर रावण ने योजना कर दी कि आर्यवर्त की धरती पर जाओ और ये पता लगा के आओ कि उस औरत को कैसे हरण किया जा सकता है। प्यारी बहनों, बंधुओं, पूरे विश्व में भारत भूमि आर्यवर्त की धरती की औरतों की महिमा रह चुकी है, आज भी है। आज भले ही हम लोग कैसे भी आपको ऐसे दिख रहे हैं बिगड़े से, कि बच्चे बिगड़ गए, लड़कियां बिगड़ गई, लड़के बिगड़ गए, ऐसा हो गया वैसा हो गया, पर पूरे विश्व का अगर रिकॉर्ड चेक किया जाए तो भारत आज सबसे ज्यादा श्रेष्ठ है। पूरी दुनिया में सबसे उत्तम चरित्र की महिला भारत में पाई जाती है, आज कलयुग में भी।
और त्रेता युग में तो ये घोषणा थी कि रावण योजना बना रहा है कि उस एक औरत को चुराने के लिए सारे राक्षसों की मदद ले रहा है। ऐसी इतनी बड़ी मेहनत, इतना बड़ा बल, हजारों लाखों लोग लग जाएं तब भी एक महिला को हरण नहीं कर सकते थे। इतनी धर्मात्मा, इतनी पवित्र महिलाएं इस देश में निवास करती हैं। हम लोग अभी भी सबसे उत्तम क्वालिटी में है महाराज। हमें तो इतना भी बुरा सा ही लगता है, पर फिर भी हम बहुत अच्छों में हैं। बाकी दुनिया में तो कुछ है ही नहीं। संस्कार, गुण, धर्म, रूप, रंग, जो भी महानता है वो सब यहाँ विचर रही हैं धरती लोक पर, भारत की भूमि पर। बस यही हमारा गौरव है। हम चाहे काले पीले सफेद, दुश्मन गरीब अमीर कैसे भी रहें, पर हम यही धरती पर रहें, भारत की भूमि पर ही हमारा जन्म हो, यहीं पर हमारे भोजन हो, यहीं नौकरी हो, यहीं मृत्यु होवे। किसी भी हाल में धरती भारत की छोड़कर हमें किसी दूसरी धरती पर भोजन भजन के लिए नहीं जाना पड़े। भगवान ऐसी दया हमारे ऊपर करे। मैं तो ऐसा कह रहा हूँ। और हमारे आधे भारतीय भगवान के मंदिर में जाते हैं, भगवान मेरे को अमेरिका भिजवा दे जल्दी से, मुझे इराक भिजवा दे भगवान, इराक वहां जाके तेल पी पी के मरेगा। यहाँ गाय का दूध मिलता है, वहां कहां से लाएंगे? गाय का दूध भी वहां का ऐसा होता है जिसमें 20 किलो दूध में 10 ग्राम भी घी निकल नहीं सकता। इसलिए अपनी संस्कृति, अपना जन्म स्थान, अपना देश माँ के समान प्रिय होना चाहिए। और मुझे लगता है हमें तो प्रिय है। हमारे लोग तो इतनी प्रेम करते हैं अपनी धरती माता से, भारत माता से। और आज वो अवसर आया है, प्रभु श्री राम इसी धरती के पुत्र हैं। आज रावण ने अपने मामा सुबाहु और मारीच को कहा, मामा जी आपके पास में माया भी शक्ति हैं, आप अपनी माया व शक्तियों से उस औरत को भ्रम में डाल दो जिससे मेरा काम हो जाए। कुल मिलाकर कहने का मतलब यह है कि हमारे भारत की धरती में कोई हमारी माता बहनों को शक्ति से कभी जीत नहीं पाया। इसलिए ऋषियों ने लिखा है हमारे देश की महिलाओं की जो शक्ति है वो 8 गुनी ज्यादा है पुरुषों से। दुनिया का कोई भी पुरुष कितना भी पहलवान हो, दुबली पतली सी भी महिला को जीत नहीं सकता शक्ति से। महिला मर्यादा में रहती है, महिला धर्म का पालन करती है, महिला अपने आप को औरत मानती है, माँ मानती है, पत्नी मानती है, बहन मानती है। इसीलिए महिला हमेशा पैर की चप्पल को पैर में रखती है। जिस दिन हाथ में उठा लेती है उस दिन हजारों लोगों के पसीने छुड़ा देती है। हाँ, और हमारे पुरुष मंडली ये अपने जूता चप्पल दोनों हाथ में लेके घूमे तो भी कोई डरने वाला नहीं इनसे, और महिला हाथ में ले ले तो फिर सब काम खराब। 8 गुनी शक्ति ज्यादा बताइए महिला में, पर जैसे 8 गुनी शक्ति बताई है महिला में, वैसे ही शास्त्र में भोजन दुगुना बताया है। अब ये भोजन के बारे में पक्का मालूम नहीं है मुझको, तो आप ही बताओ अपनी गारंटी। भोजन दुगुना लाज चौगनी, काम 8 गुना बतलाते हैं। भोजन दुगना, लाज शर्म हया पुरुषों से चौगुनी है। हाँ, पुरुषों में बहुत कम रहती शर्म लाज, स्त्री में बहुत ज्यादा रहती है। स्त्री में अभी थोड़ी थोड़ी कम होती जा रही है। कारण यह है कि पाश्चात्य संस्कृति की वजह से स्त्री और पुरुष दोनों को समान देखा जाता है। इसलिए लाजबाज का जो विषय वो भी बहुत कम हो गया। अभी स्त्री का मानना ऐसा है पुरुष ऐसे घूमते हैं तो हम क्यों ना घूमें, पुरुष ऐसे हैं तो हम क्यों ना घूमें। अच्छा बताओ, भैंस भी मादा है और गैया भी मादा है, पर दोनों में फर्क तो है ना। तो अभी हम भले ही आप स्त्री पुरुष नर मादा हैं,
अगर हम नर और मादा हैं, इंद्रियों का फर्क है, तो हमारे वस्त्र व्यवहार का भी फर्क होना चाहिए। अब आपके कपड़े फाड़ कर कौन देखेगा कि आप स्त्री हैं कि पुरुष हैं? आपकी पहचान तो आपका श्रृंगार है ना। आप दूर से दिखनी चाहिए कि ये महिला आ रही है, ये पुरुष आ रहा है। अब स्त्री पुरुष दोनों एक ही लिबास में, एक ही पैंट में घुस जाएंगे तो किसको कैसे समझेगा कि कौन आ रहा है, कौन जा रही है? हाँ? अब बताओ भाई, देखो किसी को अपने लड़के की शादी करनी है तो लड़की चाहिए उसे। अब लड़की चाहिए तो लड़की जैसी दिखनी तो चाहिए कि लड़की ही है। हमें तो कपड़े लत्तों से ज्यादा कुछ है नहीं, पर हम इतना जरूर जानते हैं कि राम और सीता के वस्त्रों में अंतर है, राधा और कृष्ण के वस्त्रों में अंतर है। हाँ, प्राचीन काल से जो अंतर बना है, जिससे शोभा है हमारी स्त्रीत्व की, वो हमें बचाए रखना है। हमारी शोभा खत्म कर दी तो कुछ नहीं है, फिर हमारे पास बचा ही क्या है? हमारी शोभा वस्त्र से है। अगर वस्त्र से शोभा नहीं होती तो राम वनवास में कभी भी भगवे कपड़े नहीं पहनते। जो कपड़े थे उनसे भी तपस्या हो सकती है, पर नहीं, वस्त्रों का बड़ा प्रभाव है। बिना वस्त्रों के आदमी के जीवन पे प्रभाव पड़ नहीं सकता। आहार से, व्यवहार से ही जीवन पर प्रभाव पड़ता है। वस्त्र बहुत ज्यादा ही प्रभावशाली होते हैं। वस्त्रों से ही व्यक्ति का जितत्व बनता है, तेजस्व बनता है, व्यक्तित्व। अच्छा सुनो, मामा के यहाँ शादी होवे, चावल घुस गए ससुर, आना 24 घंटे 5-6 रहते चावल यहाँ। कितनी भी कंघी कर लो तब तक कंघी करे, डालने वाले तैयार रहते हैं। चावल को वेद शास्त्रों में सबसे बड़ा धन माना है, इसीलिए चावल की आहुति होती है कन्या के विवाह में, और चावल ही वो पीछे फेंक के जाती है। चावल का ही आशीर्वाद होता है, क्योंकि चावल ऐसा पौधा है, चावल ऐसा दान है कि जिसकी स्थापना कोने में होती है और बाद में पूरे खेत में पसर जाता है। वो उठा के लगा दो, बहुत सुंदर उस पे आता है स्थापना, बदलाव। तो चावल की बड़ी महिमा है, वो कभी विस्तार से फिर आपको सुनाएंगे। मारीच ने यह सौभाग्य लिया, क्योंकि मारीच पहले घोषणा कर चुका है, मुझे प्रभु श्री राम के हाथों से ही उद्धार करना है मेरा। अपने पाप मिटाओ रे, यही समय है प्यारे, और जीवन सफल बनाओ रे, यही समय है प्यारे। जीवन सफल बनाओ रे, यही समय है प्यारे। आज मारीच ने सौभाग्य कर लिया अपना। सीता माता की सेवा में जाऊंगा माया बन के, मायापति के हाथों से मेरा कल्याण हो जाएगा। शरण प्रभु की आओ रे, यही समय है प्यारे। शरण प्रभु की आओ रे, यही समय है प्यारे। ईश्वर के गुण गाओ रे, यही समय है प्यारे। यही समय है प्यारे, यही समय है प्यारे। यही समय है प्यारे, प्यारे यही समय है प्यारे। जीवन सफल बनाओ रे, यही समय है प्यारे। जीवन सफल बनाओ रे, यही समय है प्यारे। जीवन पुण्य कमाओ रे, यही समय है प्यारे। हाँ, जीवन पुण्य कमाओ रे,
यही समय है प्यारे। जीवन पुण्य कमाओ रे यही समय है प्यारे। जीवन पुण्य कमाओ रे यही समय है प्यारे। जीवन धन्य बनाओ रे यही समय है प्यारे। प्यारे जीवन धन्य बनाओ रे यही समय है प्यारे। ईश्वर के गुण गाओ रे यही समय है प्यारे। गाओ रे यही समय है प्यारे। प्रभु की आओ रे यही समय है प्यारे। शरण प्रभु की आओ रे यही समय है प्यारे। ओ राम के गीत तो गाओ रे राम के गीत तो गाओ रे यही समय है प्यारे। प्यारे यही समय है प्यारे। प्यारे यही समय है प्यारे। प्यारे यही समय है प्यारे। अपने पाप मिटाओ रे यही समय है प्यारे। अपने पाप मिटाओ रे यही समय है प्यारे। ईश्वर के गुण गाओ रे यही समय है प्यारे। ईश्वर के गुण गाओ रे यही समय है प्यारे। ओ जीवन सफल बनाओ रे यही समय है प्यारे। प्रभु श्री रामचंद्र भगवान की जय। आज भगवान शिव माता पार्वती को बोध कराते माँ। आज माता पार्वती श्रवण कर रही हैं देवी। आप सब लोग भी कथा का दर्शन करते हैं। आज मारीच ने अपने मन कामना को पूर्ण करने के लिए माया का रूप बनाकर माता के हिरण के रूप में प्रस्तुत हो गया और भगवती सीता महल में अपनी कुटिया में सजी बैठी है। आज भगवती सीता ने देखा कि एक सुंदर सा सोने जैसी चमड़ी लपेटकर छोटा सा बालक हिरण का कुटिया के सामने बार बार आ और जा रहा है। भगवती माता ने प्रभु श्री राम को इशारा किया, प्रभु इस जंगल में बड़ी अकेली हूं और मेरा मन नहीं लगता, इसीलिए मेरी इच्छा है जंगली जानवरों में सबसे पवित्र जानवर हो हिरण होता है और ये हिरण का बच्चा मुझे बड़ा मन मोह गया है। इसलिए हे प्रभु राम, आज अपनी पत्नी की इतनी इच्छा पूरी करो कि इस हिरण के बच्चे को मैं पाल लूं, इसकी सेवा करूं, जिससे मेरा मनोरथ लगा रहे। भगवान राम ने कहा कि पत्नी ने आज पहली बार कुछ मांगा है। सीता की खुशी के लिए भगवान ने कहा, देवी अवश्य इस हिरण को लाएंगे हम आपके यहाँ, आप पालतू बना लो। भगवान श्री राम खड़े होकर सीता की प्रसन्नता के लिए हिरण के बच्चे को पकड़ने के लिए कुटिया से बाहर आए। जैसे ही प्रभु श्री राम जी ने हिरण को पुचकी मारी, प्यार दिया, जैसे ही राम भगवान हिरण के पीछे पीछे चलने लगे, भाई रुक जाओ, अरे रुक जाओ। राम जी पीछे, हिरण भी पीछे।
हिरण तो माया का था। माया का हिरण का मतलब है बनावटी हिरण। आज भगवान को भ्रम में डालने के लिए शायद ये किया था, पर मायापति राम कभी भ्रम में नहीं, भगवान समझ गए थे लीलाएं, पर ये भगवान को सीता की इच्छा के लिए करना था। आज राम जी को लेके हिरण बहुत लंबा जंगल में निकल गया। हिरण हाथ नहीं आता है। भगवान राम कहते हैं इतनी दूर आ गया, पर भागे चला जा रहा है और भगवान के अस्त्र शस्त्र से डर रहा था, भयभीत हो रहा था। भगवान ने लंगड़ा करने के लिए बाण छोड़कर पैर को घायल करने का विचार किया। जैसे ही बाण पैर को निशान बांधकर चलाया, हिरण ने जानबूझकर राम जी का निशाना चुका करके बाण को सीने पे ले लिया मारे, और जोर से राम जी का नाम लेकर धरती पर गिर पड़ा। और जैसे ही हाय तौबा की आवाज सीता के कानों में पड़ी, सीता जी ने प्रिय देवर लक्ष्मण को कहा, भैया मुझे ऐसा लग रहा है कि राम जी घनी दूर चले गए हैं। और अभी तक हिरण को नहीं लाए हैं राम जी। मुझे लगता है कि राम के ऊपर कोई विपत्ति आई है। मेरा मन बार बार घबरा रहा है। हे लक्ष्मण, अपनी भाभी की आज्ञा लेके आप जाइए और प्रभु श्री राम की रक्षा करो। लक्ष्मण कहते हैं, भाभी जी भैया राम की आज्ञा है कि मैं आपको छोड़ के कहीं ना जाऊं। सीता कहती हैं कि भैया राम तुम्हारे अब मौजूद नहीं है, इसीलिए तुम्हें भाभी की आज्ञा का पालन करना पड़ेगा। लक्ष्मण धर्म जानते थे, भाभी जी को समझाने लगे, मैया यहां पर हमारे राक्षस दुश्मन हो गए हैं, आपको जंगल में अकेली देखकर आक्रमण कर देंगे। मां सीता ने कहा, आप चिंता न करो, पहले प्रभु राम की रक्षा करो। लक्ष्मण जी ने भाभी के प्रणाम किए और अपने तेजस्वी बाण से ऐसी लकीर खींच दी कुटिया के सामने। हे भाभी माँ, आप अवधपुरी की शान है, मर्यादा है, लाज है, बस ये धनुष से लकीर जो खींच दी है लक्ष्मण रेखा, इस रेखा के बाहर मत आना। भाभी माता ने लक्ष्मण को कहा, जल्दी जाइए, नहीं आऊंगी बाहर। लक्ष्मण दौड़ते हुए उसी लकीर पर चले गए जहां राम चले गए थे। जैसे लक्ष्मण ने कुटिया को छोड़ा, रावण तो मारीच के साथ में ही आया, छुपकर देख रहा था। रावण भली भांति जानता था आर्यों की नारी का बल। रावण जानता था कि आर्यों की नारी को एक ही तरीका है झुकाने का, वो है ब्राह्मण का तरीका। हमारे हिंदू धर्म में हमारी माताएं बहनें ब्राह्मणों साधुओं पे बड़ी श्रद्धा करती हैं, और प्राचीन काल से 9 लाख वर्ष पुरानी ये कथा भी इस बात का प्रमाण है कि हमारी बहनों के हृदयों में बहुत श्रद्धा साधु संतों के प्रति, पंडित जियों के प्रति रहती है। आज रावण ने अपना असली भेष त्याग दिया, और जो उसका और असली भेष पुराना था बचपन का ब्राह्मण का, आज वो शिव भक्त ब्राह्मण का भेष बनाकर झोली लटकार माता सीता के महल पर पहुंचा। महल कहते हुए ठीक नहीं दिखता, कुटिया पर पहुंचा। रावण ने आकर कुटिया के सामने खड़े होकर कहा, अगर कोई कुटिया में है तो आज इस जंगल में ब्राह्मण को भिक्षा दो, ब्राह्मण बहुत दिनों से भूखा है। और सचमुच में रावण की अपनी भूख थी। जानकी के स्वयंवर से ही रावण को सीता की भूख थी। भगवती सीता ने देखा कुटिया में से झांक कर तो बहुत ही तेजस्वी ब्राह्मण था, शिवजी का तिलक लगा था। उस भावना में सीता ने कहा, अवधपुरी का द्वार जब से छोड़ा है तब से ब्राह्मण आज पहली बार दर्शन दिए ही प्रणाम करती हैं भगवती। हे ब्रह्मदेव, मैं बड़ी मजबूर हूं,
मेरे देवर जी और मेरे पति जी दोनों बाहर गए हैं और मैं अकेली स्त्री हूं, इसलिए मैं अब बाहर आके आपको दान नहीं कर सकती। इसलिए हे ब्रह्मदेव, आप कृपया ऐसा करें कि आप ही कुटिया के अंदर आ जाएं और ये भिक्षा ले जाएं। रावण यहाँ बड़ा ही तप जप और चरित्र दिखाता है। रावण ने कहा, देवी हम शिव भक्त हैं, अकेली स्त्री के पास में हम लोग प्रवेश नहीं करते, इसीलिए अगर आपको ब्राह्मण को खुश करना है तो आप ही बाहर आएं। सीता बार बार चिंतन करती हैं क्या करना चाहिए। सीता ने विचार किया, अगर दक्षिणा प्रदान नहीं की, हमारे पास में देने को कुछ है नहीं, जंगल के प्रसाद फल फूल हैं, और ये हम ब्राह्मण को अगर नहीं दिए, अगर इस बात का प्रभु श्री राम जी को पता चला कि ब्राह्मण हमारे द्वार से लौट गए हैं, तो प्रभु श्री राम भी हमें डांटेंगे। अयोध्या में दान की बड़ी प्रथा थी। सीता के यहाँ तो दान ही दान होता था, तो दान की महिमा सीता अच्छी तरह जानती थी। रावण ने कहा, देवी तुमने अगर इस ब्राह्मण को यूं ही वापस कर दिया तो तुम्हारे सुहाग पर संकट आ जाएगा। रावण ने सीता जी के सुहाग को लेकर के सीता जी को ब्लैकमेल किया, डराया। सीता जी ने कहा, प्रभु श्री राम आपकी लंबी आयु के लिए आज ये दान में ब्राह्मण को करना चाहती हूँ। अपने पति की लंबी आयु के लिए सीता लालच में आई और थाल भर के फल फूल लेकर के आज अपने देवर की आज्ञा का उल्लंघन करके जैसे ही बाहर आई, रावण ने जोर से थाल को हाथ मारा, फल फूल जो गिरा दिए और जल्दी से लेकर के चल पड़ा कुटिया से। सीता हाय हाय डकराने लगी, बिलाप करने लगी, रोने लगी सीता। और सीता बेहद तरीके से बेकुल हो रही है, परेशान हो रही है, पर रावण किसी भी स्थिति में सीता को नहीं छोड़ता। अंत में रावण ने सीता को उठाकर विमान में रख लिया और विमान को लेकर आकाश में उड़ने लगा। सीता राम हे राम हे राम, सीता विलाप करते हुए राम को पुकारने लगी। अब सीता को बचाने वाला कोई नहीं था। जैसे ही सीता माता का हरण हुआ, उसी क्षण लक्ष्मण और राम का मिलन हुआ। प्यारी बहनों और भाइयों, लक्ष्मण को राम जी ने देखा तो राम जी के हाथ से धनुष गिर गया। अरे लक्ष्मण, प्रलय हो गया, प्रलय। मैंने तुझे भाभी की रक्षा के लिए कुटी पर छोड़ा था, तू भाभी को छोड़कर आया। हमारे साथ में जरूर छल हुआ है लक्ष्मण, सब कुछ बर्बाद हो गया। लक्ष्मण देखो, ये हिरण नहीं है, ये रावण का भेजा हुआ दूत है। मारीच ने राम राम कहकर अपने मायावी रूप को तार दिया और प्रभु श्री राम से क्षमा मांगी। हे प्रभु राम, आपके हाथों से मुझे कल्याण करना था, इसीलिए मैंने माया का रूप धारण किया है। अरे राम जल्दी जाओ, तुम्हारी पत्नी पर संकट आया है। राम और लक्ष्मण दोनों के दोनों दौड़ पड़े और दौड़कर दोनों भाई जब सीता की कुटिया के नजदीक आए, दरवाजे पर भगवान श्री राम ने फल फूलों को पटके देखा। राम बेकाबू हो गए, राम व्याकुल हो गए। लक्ष्मण, हमारा सब कुछ चला गया। कोई जानवर आया, कोई हिंसक जानवर, जिसने सीता के ऊपर आक्रमण किया है। देखो ये क्या हाल हो रहा है कुटी का। राम जी ने कुटी में प्रवेश कर कर देखा, अंदर देखा कि सीता है ही नहीं। राम जी जोर जोर से व्याकुल होकर अधीर भाव से सीता को आवाज लगाते हैं, सीते कहाँ हो सीते? अरे सीते जहां हो जल्दी दिखो, अगर तुम नहीं दिखाई दोगी तो धरती निकल जाएगी चरणों से। सीते
हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, 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 तुम देखी सीता मेरी, तुम देखी सीता मेरी, तुम देखी सीता मेरी। प्रभु श्री राम जी ने सीता जी का पता जंगल के सभी जानवरों से, पेड़ पौधों से भी पूछा। लता पताएं भगवान को पता नहीं बता पा रही हैं। आज सारी दुनिया के रास्ते बनाने वाला, सारी दुनिया के मार्ग का स्वामी ही रास्ता भटक गया। ये गृहस्थ का ऐसा ही मार्ग होता है। इस गृहस्थ रूपी संसार में न जाने कौन कौन सी महान आत्माएं भी भटक चुकी हैं महाराज। क्योंकि माया जब ठगती है तो बड़े बड़े योगी जति को भी ठग लेती है, बड़े बड़े साधक तपस्वियों की साधना को भी चूर चूर करती है माया। आज मायापति भगवान श्री माया के ही बंधन में पड़ गए संसार में। राम यहां वहां जहां तहां सीता खोजते हैं और सीता राम जी को पता दे रही है। आभूषणम दर्शनम कृतम अलंकार शुभे सतार मंगल। आज भगवती ने समझ लिया कि रावण दुष्ट है, इसके सामने मेरी सुंदरता किसी काम की नहीं है। आज सीता अपनी सुंदरता बखेर रही है। माता सीता ने माथे का टीका उतार कर गिराया, हाथ की अंगूठी गिराई, कमर की कौंधनी गिराई, पैर की पायजेब गिराई और अपने पैर की अंगूठी भी वीटी भी निकाल कर गिराई और मंगल सूत्र बांधकर साड़ी के पल्लू फाड़ कर बांध करके छोड़ दिया। शरीर के सारे आभूषणों को मां ने फेंका। राम ढूंढते ढूंढते जब निकलेंगे तो मेरे हर आभूषण को राम पहचानते हैं, उन्हें मार्ग मिल जाएगा। पर स्वामी की निशानी मंगल सूत्र सीता जी ने उसे यूं ही नहीं फेंका है। भगवती माता जगदम्बा सीता जी ने आज अपने पति के सम्मान को उतार कर पल्लू में बांध करके नीचे पटक दिया है। हे राम मेरी रक्षा करो राम। जैसे ही राम राम की आवाज सुनी आकाश में उड़ते हुए गीधराज जटायु ने, आज वो राम का भक्त अपने किसी भक्त को बचाने के लिए रावण से डट गया। गीधराज जटायु ने राम की आवाज सुनी तो जटायु को लगा कि कोई राम का भक्त आपत्ति में है। देखा विमान से लंबे लंबे बाल हिल रहे थे। गीधराज जटायु को पता चल गया अवश्य कोई नारी विपत्ति में है। गीधराज जटायु ने कहा, हे दशानन, स्त्री अबला होती है, उसे मत सताओ। राम राम की दुहाई करने वाली स्त्री को रावण तुम मेरे होते हुए ले जा नहीं सकते। प्यारी बहनों, ये जो कथा है ना, ये कौन सा ज्ञान दे रही है? ध्यान से सुनो। जब कोई हमारे प्राण चुरा रहा हो, जब कोई हमारी धर्म को चुरा रहा हो, जब कोई हमारी संपत्ति चुरा रहा हो, उस समय हम सारी दुनिया का ध्यान भूलकर राम की आवाज लगाते रहे, राम बचाओ, तो राम नहीं तो राम का कोई दूत आकर हमें बचाने की अवश्य कोशिश करता है। विपत्ति के काल में किसी को आजू बाजू बगल में ज्यादा आवाज मत लगाइए, राम की शरण में जाओ। गीधराज जटायु का बहनों भाइयों युद्ध हुआ रावण के साथ में। जटायु ने इतना युद्ध किया रावण से कि रावण को पसीना छुड़ा दिया।
पर 10 दिशाओं को जीतने वाला रावण जटायु से कमजोर नहीं पड़ा। अंत में राम कथा कहती है कि रावण की तेज धार तलवार से जटायु की चोंच कटी पहले, फिर पंख काट दिए। जब उड़ने का साधन जटायु के पास नहीं रहा तो जटायु घायल होकर धरती में गिर पड़ा। जटायु के शरीर से रक्त बहा जा रहा है, शरीर में रक्त की कमी हो रही है, जटायु के प्राण जाएंगे। अब जटायु राम राम कहकर कहता है, राम मुझे केवल इतनी और मोहलत दे दो जीने की कि मैं सीता का पता बता दूं कि उसे कौन चुरा के ले गया है। प्राणों के प्यारे नैनों के तारे, कब आओगे राम हमारे, कब आओगे राम हमारे।